हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग जो इंसिडेंस हुआ था। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना, बिना वीडियो को स्किप करें। आपको इस कम्प्लीटली वीडियो को देखना है और ये वीडियो आपके हर एक एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाली है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी गांधी नेहरा के जो तीन हमारे जो मूवमेंट पढ़े थे, सत्याग्रह मूवमेंट, आपके खेड़ा सत्याग्रह और आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, तो वो ऑलरेडी मैंने इसे डिस्कस कर दिया है विद क्वेश्चंस। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जा करके चेकआउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा इंसिडेंस हुआ था वो 1919 में हुआ था, जैसे कि आप सभी देख सकते हो। उस वाले एक्ट का नाम है आपका रॉलेट एक्ट। तो आखिरकार इसका होने का क्या कारण है, इसके बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आगे वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन और अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो टॉपिक है, अगर आप इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, सीयूईटी के स्टूडेंट हैं या कोई भी जिसमें आपका हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे, पहले हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो भी आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपने ऑलरेडी कई बार रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ा होगा और हम कई बार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो रॉलेट एक्ट, पहले तो आपको ईयर याद रखना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा आपको याद रखना है कि रॉलेट एक्ट को और किस नाम से जाना जाता है। वन वर्ड के लिए अगर आपके एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए हमारे को ये टॉपिक आना बहुत ज़रूरी है। तो 1919 में हम देखते हैं कि इसको द एनार्कियल एंड द रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट के नाम से भी जानते हो, बट ये आपके ओवरऑल किस नाम से पॉपुलर है, रॉलेट एक्ट, ठीक है। तो ये एक इस तरीके का कानून है, इस तरीके का लॉ है जो कि किसके लिए अप्लाई किया गया, ये अप्लाई किया गया था जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर इंडिया के टाइम पर यहाँ रूल कर रहे थे, तब उसी दौरान यहाँ पर इसको क्या किया गया था, लागू किया गया था। यहाँ पर एक लॉ कानून वो क्या है वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आप देख सकते हैं, इट वॉज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन मेड टू द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द रॉलेट कमीशन, ठीक है। ये सभी को पता है, सेडिशन कमेटी जिसके हेड कौन थे, ब्रिटिश के जज सर सिडनी रॉलेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आपके एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है और कई बार ऑलरेडी ये आ भी चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जितने भी इंडियन के मेंबर्स जो इलेक्ट हुए, जिसमें कौन कौन, मोहम्मद अली जिन्ना पहला पॉइंट, ठीक है, आपके मदन मोहन मालवीय और आपके मंजर उल हक। देखो इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर आप ना एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो एंट्रेंस वन वर्ड के लिए, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। तो रॉलेट एक्ट आपको याद रखना है कि क्यों हुआ था। तो ये जितने भी इलेक्टेड इंडियन मेंबर्स हैं, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना आपको देखने को मिलते हैं, मदन मोहन मालवीय देखने को मिलते हैं, मजहर उल हक, इन तीनों ने क्या किया था, रिज़ाइन किया था, ठीक है, इस टाइम पर जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था तब। द पर्पस ऑफ द एक्ट वॉज टू कंट्रोल एंड सप्रेस नेशनलिस्ट एंड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया। इस आंदोलन का, इस मूवमेंट का क्या उद्देश्य है, ताकि ये क्या कर सके, इसको कंट्रोल कर सके, ठीक है, ये इसका मेन उद्देश्य है। रॉलेट एक्ट आप देखोगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो थ्रू आपका जो कॉमन पीपल है, उन्होंने उस पर अपनी क्या बनानी, अपनी मतलब कह सकते हो सत्ता बना रहे, अपनी पकड़ बनाने के लिए इसको लागू किया था, ठीक है। तो ये 1919 में तो हुआ था, बट कब हुआ था, मार्च में। मैक्सिमम स्टूडेंट को पता ही होगा, मार्च 1919 में आप इसको देखोगे, इसको लागू कर दिया गया था। तो इस रॉलेट एक्ट में आप क्या देखते हो कि इसमें बिना किसी मुकदमे के, ठीक है, बिना किसी मुकदमे के किसी भी पर्सन को यहाँ पर अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इतनी पावर मिल चुकी थी कि ज़रूरी नहीं है कि आपको अरेस्ट वारंट चाहिए ही, आप डायरेक्टली उसको उठा सकते हो बिना कोई रीज़न पूछने के। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इस आपके इस एक्ट को हम देखते हैं कि इसको ख़त्म करने के लिए गांधी जी और जितने मैंने आपको लीडर्स, इंडियन लीडर्स बताए ना, नेशनलिस्ट, इन्होंने आपके क्या, ऑब्वियस है भाई, आपत्ति सबको होगी क्योंकि ये गलत तरीका था, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हुई थी। और यहाँ पर इन लोगों ने हड़ताल भी किए थे। इसी को हम रॉलेट एक्ट सत्याग्रह कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कभी भी किसी को भी उठाया जा सकता है। अब देखो
यहाँ पर है, दिस एक्ट स्पार्क्ड वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एंड स्ट्राइक अक्रॉस इंडिया एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ऑब्वियस है, क्योंकि अभी मैंने आपको क्या बताया, इससे बाहर निकालना है, तो इसमें महात्मा गांधी जैसे ने आपके सत्याग्रह मूवमेंट डेवलप किया था, ठीक है। और मैक्सिमम इनकी जो आंदोलन मूवमेंट चले वो आपके क्या थे, नॉन वायलेंट, है ना, हिंसक वाली चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलती। सत्याग्रह मूवमेंट आपके इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो यहाँ पर जो इन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट चलाया था, तो उसमें आपने देखा ना, स्ट्राइक्स आपको देखने को मिलती है, प्रोटेस्ट यहाँ पर हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, ये सारे आंदोलन आपको देखने को मिलते हैं इंडिया में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कौन से ईयर में होता, जल्दी से कमेंट करके आप लोग जितने भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके बताएंगे कौन से ईयर में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, पहली बात, ठीक है। और यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जितने भी CUET के एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैं बार बार कह चुकी हूँ कि अगर आप लोग कुछ भी पढ़ते हो तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ज़रूर पढ़ें। क्योंकि देखो, इसकी आज की क्लास में तो हम ये 2 टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सभी को पता है 1920 में हुआ था, 1922 में इसको वापस ले लिया गया था। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये होगा, तो हम इसी तरीके से सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के। तो इसीलिए मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़े रहिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलते रहे। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस एक्ट के थ्रू आपको क्या देखने को मिलता है, द एक्ट वॉज रिपील्ड इन 1922। तो यहाँ पर अभी हमने देखा ना, जो मैंने आपको बताया नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जहाँ पर स्ट्राइक चली थी और 1922 में इसको वापस ले लिया गया था, ये बातें यहाँ पर लिखी हैं। और रॉलेट एक्ट आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट आता है हमारे इंडिया में, इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। क्योंकि आप सभी जानते हो हमारा जो भारत है वो इंडियन स्ट्रगल के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल कर रहा था, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब चलो इस फिगर की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को इतना डाउट रहता है कि देखो, आप सभी को अगर इसकी PDF चाहिए तो ये PDF आपको मेरे प्ले स्टोर पे हिस्ट्री एडू पॉइंट ऐप को डाउनलोड करना होगा। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वाली PDF मैं वहाँ अपलोड कर दूँगी, तो वहाँ से आप लोग इसको ले सकते हैं, ठीक है। बाकी की वीडियोस भी जो अभी तक हमने पढ़ा, इससे पहले वाला टॉपिक भी वहाँ, वो भी उसकी PDF भी मैं उस पर अपलोड कर दूँगी, तो आप लोग इसकी PDF वहाँ से ले सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को रहता है मैम PDF कहाँ मिलेगी, तो इंग्लिश मीडियम ये जितनी भी यहाँ पर आपको दिख रही है ना, ये PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। चलिए, रॉलेट एक्ट के देखो कारण क्या है, ठीक है, कारण और इसका क्या एक्शन है, रिजल्ट, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कॉजेज देखो, यहाँ पर आपके इंक्रीज डिससेटिस्फैक्शन आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो यहाँ पर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, आप सभी को पता है 1914 से लेकर के 1918 तक आपका ये वॉर चलता है ना। और यहाँ पर डिससेटिस्फैक्शन कुछ ज़्यादा बढ़ा, ये भी एक कारण माना जाता है, ठीक है। आपको इसमें पता है कि कौन हारा था कौन जीता था, फ्रांस या जर्मनी, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। वैसे सबको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यहाँ पर जो ये वॉर हुआ था, इसका ब्लेम जर्मनी को किया जाता है, उसका भुगतान भी उन्हें भरना पड़ा था। ये सारी बातें आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज कंसर्न दे वुड नॉट बी एबल टू कंट्रोल पॉपुलेशन। यहाँ पे जो ब्रिटिश सरकार थी उनको क्या है कि इस बात से उनका वो कंसर्न कर रही थी कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो ये भी एक रॉलेट एक्ट का कारण माना जाता है। एक्शन क्या था, गेव लार्ज अमाउंट ऑफ पावर टू दी गवर्नमेंट। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पावर दे दी। सस्पेक्ट कुड बी डिटेन इन जेल फॉर अप टू 2 years विदाउट चार्ज। तो देख रहे हो, बिना उसको पता हुए, बिना कुछ करे उसको 2 साल तक वो जेल में डाल सकते हैं। ये चीज़ें आपको मिली। सेंसरशिप यहाँ पर इंक्रीज हो गई। और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था आपके, अभी मैंने आपको बताया मार्च 1919 में। तो मैं दोबारा से बता रही हूँ, ये स्टेटमेंट के लिए बहुत आपके लिए एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगा, तो इसको बिना स्किप करे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। क्योंकि आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, स्टेटमेंट वाइज आजकल सब में क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चंस पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं आपको इमेजेस के साथ भी यहाँ पर दिखा रही हूँ कि ये पॉइंट अगर आएगा तब आपको क्या नोट करना है।
अब आगे देखो इसका रिजल्ट क्या रहा। तो अभी मैंने आपको बता ही दिया, रोलेक्ट एक्ट प्रूव द ब्रिटिश हैड नो प्लान्स टू रिलिंक्विश कंट्रोल ऑफ इंडिया। तो रोलेक्ट एक्ट जो हमारा कानून चला था, यहाँ पर क्या है कि इसमें जो सरकार है, कौन, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसका कोई प्लान नहीं है कोई भी कंट्रोल की भारत को क्या दोबारा से सुधारे, उसकी कोई बातें यहाँ पर ये करते ही नहीं। ऑल लीडर एंड पार्टी अपोज दिस एक्ट। तो जितने भी इंडियन लीडर्स थे और पार्टीज थी, मैंने अभी आपको बताया है कि वो इस रोलेक्ट एक्ट के अगेंस्ट होते हैं, है ना। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, उसके लिए हड़ताल आपको देखने को, स्ट्राइक्स यहाँ पर शुरू हो गई। मैनी इंडियंस बिगेन टू फास्ट एंड क्लोज्ड, है ना। तो यहाँ पर फास्ट रखना शुरू कर दिया, बिजनेसेस जो है उसको उन्होंने करने बंद कर दिए थे। इंडियन का क्या सोचना था कि ब्रिटिश वुड ऑफर चेंज एंड ग्रेटर ऑटोनॉमी, द रोलेक्ट एक्ट प्रूफ देम रॉन्ग। तो फाइनली ये जो आपका काला कानून भी बोला जाता है इसको, है ना, ब्लैक लॉ, आप लोगों ने इसे पढ़ा कई बार सुना भी होगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों को इस रोलेक्ट एक्ट के थ्रू देखने को मिलती है। देखो एनसीईआरटी की भी इमेजेस मैंने यहाँ पर लगाई भी हैं। तो एनसीईआरटी में भी आप देखोगे कि यहाँ पर गांधी जी ने 1919 में डिसाइड किया था टू लॉन्च द नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज रोलेक्ट एक्ट 1919। इसके अगेंस्ट इन्होंने इसको लॉन्च करा। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है कि गवर्नमेंट इनेमोरस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एंड अलाउ डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। देख रहे हो आप। तो यही चीज़ें मैंने अभी आपको पढ़ाई। इसी वजह से महात्मा गांधी जी ने क्या करा, सिविल डिसोबीडियंस इसके अगेंस्ट चलाया, ठीक है। इस कानून के तो इन्होंने हड़ताल शुरू करी, कब, एग्जाम में आता है 6 अप्रैल, याद रखना। मार्च में रोलेक्ट एक्ट आपको देखने को मिलता है। हड़ताल कब हुई थी, 6 अप्रैल को। फिर आप देखोगे इन लोगों ने रैलीज भी ऑर्गेनाइज की थी बहुत सारे शहरों में। जो वर्कर्स हैं उन्होंने स्ट्राइक कर दिया, रेलवे के वर्कशॉप पे आपकी जितनी शॉप थे सबको बंद कर दिया गया था, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पर हुई थी। तो एट दी एंड ब्रिटिश जो प्रशासन, उन्होंने क्या डिसाइड किया था, टू क्लेम डाउन नेशनलिस्ट लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम दी अमृतसर। महात्मा गांधी वॉज बैरर फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली, ठीक है। इस पे रोक लगा दी इन्हें दिल्ली आने के लिए। 10 अप्रैल को अब आप क्या देखते हो, द पुलिस इन अमृतसर फायर अपन अ पीसफुल प्रोसेसिंग प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैकिंग ऑन बॉम्ब पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशन। तो 10 अप्रैल को यही आपको याद होगा, जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स की यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, अमृतसर की बात हो रही है। तो इन लोगों को यहाँ प्रोवोक किया गया और उन लोगों ने फिर आपके बैंक पे अटैक किया, पोस्ट ऑफिस पे अटैक किया, रेलवे स्टेशन पे अटैक किया, ठीक है। तो ये मार्शल लॉ इम्पोज किया गया था। उससे जो जनरल डायर थे उनको कमांड किया गया था। तो ये अब जलियांवाला बाग आप देखोगे कि क्यों हुआ था, ये तो आप समझ गए कि आपका जो रोलेक्ट एक्ट था, ठीक है, ये क्यों हुआ था, ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम में याद रखना कि इस वाले एक्ट को किस किस ने सपोर्ट करा था, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो तो यहाँ पर मैं नोट कर दे रही हूँ, तो ये आप सबको ये पीडीएफ मिल जाएगी, एक सेकेंड। चलिए देखिए, तो आपके एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कि किस किस ने यहाँ पर इस एक्ट को यहाँ पर क्या किया था, सपोर्टेड बाय, तो कौन है, तो राजेंद्र प्रसाद। 1 वर्ड के लिए मैं आपको बता रही हूँ, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मैं बात करूँ JB कृपलानी, ठीक है। इसमें से कुछ नाम दे देते, कुछ नहीं देते, और आपसे पूछेंगे कौन थे और कौन नहीं थे, तो आपको सारे नाम पता होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका A अंसारी, और बताओ जल्दी जल्दी सबको बताना है। नेक्स्ट अगर आपको पता होगा तो वल्लभ भाई पटेल, ये भी थे, राइट। वल्लभ भाई पटेल आपको देखने को मिलते हैं। जवाहरलाल नेहरू, आप लोग पूरा नोट कर लेना। और उसके बाद हम बात करेंगे तो बहुत सारे लोग थे, लाइक आपके डॉक्टर सत्यपाल, है ना। आपके नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ हसम इनाम, वैसे तो कई सारे लीडर्स आपको देखने को मिलते हैं, बट ठीक है ETC में यहाँ पर नोट कर दे रही हूँ। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, कब, रोलेक्ट एक्ट के थ्रू। तो गांधी जी की यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन अब आपको नेक्स्ट जलियांवाला बाग जो इंसिडेंस हुआ था उस पर बात करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि नेक्स्ट टॉपिक की जलियांवाला बाग को हम जानते हैं कि और अमृतसर मास्कर्स के नाम से हम जानते हैं। कौन सी डेट में हुआ था, तो ये भी आपको पता है कि ये आपको देखने को मिलता है 13 अप्रैल को ये इंसिडेंस हुआ था, ओके। तो यहाँ पर डेट भी याद रखनी है, ठीक है।
स्टार्टिंग में आप देखते हो कि 13 अप्रैल में यहाँ पर जो पूरी जो सेना है ब्रिटिश इंडियन आर्मी की अंडर द किसके कमांड में थी, आपके जनरल डायर, ये आपको पता है, जिन्होंने पूरे आर्मी को यहाँ पर, अभी मैंने आपको बताया ना, भड़का दिया, ठीक है, उन्हें उकसा दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनकी जो 2 लीडर थे, लोकल लीडर, इनको अरेस्ट कर लिया गया था। ये बात आप सभी को अच्छे खासे तरीके से पता है। क्लियर हुआ? कौन थे, बैकग्राउंड देखो। तो यहाँ पर सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, है ना, ये दोनों के दोनों ही लोकल लीडर है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। तो ये सब आप सभी को ऑलरेडी पता है कि इन दोनों को जो अरेस्ट किया गया था आपके इस रॉलेट एक्ट के थ्रू, इसी के लोगों जो है वो बहुत परेशान हो गए, वो भड़क गए, तो इसी वजह से जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स आपको देखने को मिला। और ये इंसिडेंस अगर मैं बात करूँ तो कब हुआ था, तो ये इंसिडेंस आपके 9 अप्रैल को हुआ था 1919 को, ठीक है। जब आप देखोगे कि 10 अप्रैल का टाइम आता है, नेक्स्ट डे, यहाँ पर लोगों ने रिक्वेस्ट करी, डिमांड करा कि इन दोनों ही लीडर्स को क्या कर दो, रिलीज़ कर दो। तो इसके लिए ट्रूप्स जो है तो फायर कर देगी, है ना। वो पीसफुली प्रोटेस्टर यहाँ चाहते थे, बट वही है कि इन लोगों ने बात नहीं मानी जब इनकी डिमांड। तब आपको देखने को मिलता है कि 13 अप्रैल को, आप सभी को पता है कि उस दिन बैसाखी का दिन था, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बैसाखी उस दिन सेलिब्रेट होता है, ये फेस्टिवल था। तो कम से कम हम देखते हैं कि 15,000 पीपल जो है जलियांवाला बाग में इकट्ठे होते हैं अमृतसर में एक पब्लिक मीटिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर उसी टाइम पर आप ये सारी चीज़ें देखते हो, क्या हुआ था, ये इंसिडेंस हुआ था। तो सारे लोग आपके क्या कर देते हैं, ब्रिटिश has imposed a curfew on gathering in area which has not published enough। तो यहाँ पर आपने देखा कि कर्फ्यू लग जाता है, तो ट्रूप्स जितने, जनरल डायर ने यहाँ पर आपकी सारे जो गार्डन थे वो सब कुछ क्या बोला, सब कुछ बंद कर दो, जितने लोग अंदर है, और उसमें आग लगा दो, जितने लोग इकट्ठे हैं फायरिंग कर दो। तो यहाँ पर बिना उनको वार्निंग दिए फायरिंग कंटिन्यू करते रहे, 10 मिनट तक ये फायरिंग आपकी चलती रही। आप देखोगे कि जिसमें से कम 1000 लोगों की क्या हो जाती है, इसमें डेथ हो जाती है, और कम से कम 1500 लोग जो है वो घायल हो जाते हैं, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद ये इंसिडेंट्स होने के 2 दिन बाद आप देखोगे मार्शल लॉ को यहाँ पर लाया गया, कम से कम 5 डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। कहाँ कहाँ पे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, तो याद रखना कौन कौन सी जगह थी, नोट कर लो। आपका लाहौर, अमृतसर, नेक्स्ट क्या है, यस गुजरात, है ना। उसके नेक्स्ट आपको याद रखना है गुरंजनवाल, और नेक्स्ट है आपका लैलपुर। इन 5 जगहों पर आप क्या देखते हो, 5 डिस्ट्रिक्ट में मार्शल लॉ को क्लेम कर दिया गया था। तो यहाँ पर आपको क्या चीज़ देखने को मिलती है, तो जब ये मार्शल लॉ को डिक्लेरेशन यहाँ फाइनली हो चुका था, और ये बात इम्पॉर्टेंट एक और हमारे एग्ज़ाम में आता है कि इसी जलियांवाला बाग के इंसिडेंट्स के टाइम पर, यस यहाँ पर है, इंडिया रिस्पॉन्स में किसने, कई बार एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन आता है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी जो नाइटहुड की उपाधि है वो क्या कर दी थी, इसी में छोड़ दी थी, है ना। ये बात सबको पता है, कौन से एक्ट के थ्रू हुआ था ये भी आपसे पूछा जाता है। तो सरदार उधम सिंह किल्ड माइकल डायर द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब एट द टाइम ऑफ, ये तो इस वाले जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स के दौरान इन्होंने इनको मार दिया था। ये सारी कहानी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो देखते हो आप किस तरीके से रॉलेट एक्ट की यहाँ पर लोगों को बिना ही किसी, कह सकते हैं परमिशन के, बिना गवाही के या दलील के, कहते हैं ना, कुछ नहीं हुआ, बल्कि उठा लो, किसी को पता ही नहीं है, कुछ नहीं, बस उठा के। तो यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ से भी कितना बड़ा जो आपको आंदोलन देखने को मिला, वो सब कुछ आपको यहाँ पर समझ चुके हैं, ठीक है। तो ये वन वर्ड के लिए, स्टेटमेंट के लिए, हर एक चीज़ के लिए आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है। तो यहाँ पर आपको क्या समझ आया कि जनरल डायर ने यहाँ पर गोलियाँ क्यों चलवाई थी, वो इसीलिए ताकि वो ब्रिटिशर्स के लोगों को बताना चाहते थे कि यहाँ पर उनकी बातें नहीं चलने वाली हैं, ठीक है। इसीलिए रॉलेट एक्ट को हम और किस नाम से जानते हैं, जो मैंने आपको सभी को बताया, आपके काला अधिनियम, ठीक है, काला अधिनियम के नाम से भी हम इसको जानते हैं, क्योंकि जिसमें गवर्नमेंट को बिना किसी मुकदमे के देशद्रोही किया जाता है। मतलब वो कहते हैं ना,
बिना दलील, है ना, बिना वकील, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो ये चीज़ें हुई थी आपके यहाँ पर। और याद रखना ये दोनों ही टॉपिक्स आपको एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और इग्नू वाले स्टूडेंट्स हो तो ये रोल एक्ट एक्ट और जलियांवाला बाग मैक्सिमम हमें एक में ही कवर अप करना होता है। तो ये नोट्स आपकी उसमें भी हेल्पफुल हो जाएंगे। क्लियर हो गया? वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो। और यहाँ तक अगर आप में से किसी को कोई डाउट है तो कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपके नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं कि रोल एक्ट और जलियांवाला बाग से अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बात तो आपको समझ आ गई कि रोल एक्ट जो है, इसकी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, सर सिडनी रोल एक्ट, इसके नाम पर ये रोल एक्ट का नाम जो है वो रखा गया था। ठीक है, बात सारी यहाँ पर इन दोनों को, यानी जो 2 लीडर को अरेस्ट किया गया था ना, इसकी बात पर इतनी बड़ी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको यहाँ तक क्लियर होगी। जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपने जहाँ पर भी सोशल मीडिया उसको शेयर करो। और कोई भी डाउट या क्वेरी कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अदरवाइज़ आप सभी यहाँ पर देख चुके हैं। आपको हिस्ट्री से रिगार्डिंग पेड क्लासेस लेनी है तो आप 8882196980 हिंदी और इंग्लिश मीडियम आप दोनों पे ले सकते हैं। तो आप पेड क्लासेस के लिए इस नंबर पे बाकी की अपडेट ले सकते हैं। ठीक है, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि इस वाले टॉपिक से रिलेटेड आपको किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और रही बात पीडीएफ, मैंने दोबारा से आप सभी को बता दिया, पीडीएफ के लिए हिस्ट्री एडू पॉइंट ऐप आप सभी को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। ठीक है, और हिस्ट्री एडू पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मैं अपलोड कर दूँगी तो मिल जाएगी। तो जैसे ही आप ये ऐप डाउनलोड करके रखो तो जब भी ये वीडियो जो ये पीडीएफ अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वाज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द जलियांवाला बाग, आपका जो इंसिडेंस हुआ था उसके लिए। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है, जनरल डायर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और भगत सिंह। तो अभी मैंने आपको बताया ही कि हमारे ये जो जलियांवाला बाग जो इंसिडेंस हुआ था इसके रिस्पॉन्सिबल कौन है, जनरल डायर। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन विच सिटी डिड द जलियांवाला बाग मस्कर टेक प्लेस। तो ये कलकत्ता, दिल्ली, अमृतसर और लाहौर। तो आप सभी को पता है कि ये अमृतसर में हुआ था, है ना। जलियांवाला बाग जो हमें देखने को मिलता है इंसिडेंस कहाँ हुआ था, आपके अमृतसर में। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, व्हेन डिड द जलियांवाला बाग इंसिडेंस अकर। तो कौन से टाइम पर ये इंसिडेंस हुआ था, 1905 में, 1911 में, 1919 में और 1947 में। तो यहाँ पर हम सभी को पता है कि यहाँ पर 1919 में ये इंसिडेंस हमें देखने को मिलता है जलियांवाला बाग का। ठीक है, 10 अप्रैल को अभी हमने देखा, 9 अप्रैल को उनको अरेस्ट किया गया, दोनों लीडर्स को। 10 अप्रैल को यहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को मिलती है, जब ये लोग नहीं मानेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखने को मिलता ही है। देखो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, हु वाज द मेन कॉज ऑफ द जलियांवाला बाग इंसिडेंस। तो सबसे बड़ा कारण क्या माना जाता है, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, पार्टीशन ऑफ इंडिया, खिलाफत मूवमेंट, रोल एक्ट। तो ये आपको भी पता है। तो रोल एक्ट प्रोटेस्ट के चक्कर में ही आपका ये जलियांवाला बाग का जो इंसिडेंस है ये मेन कारण हुआ था। ठीक है, अगर यहाँ पर ये चीज़ें नहीं हुई होती तो आज ये इंसिडेंस भी आपको देखने को नहीं मिलता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब ड्यूरिंग द जलियांवाला बाग मास्कर। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन थे उस समय आपके गवर्नर, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड चैमफोर्ड, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। देखो आपके एग्जाम में गवर्नर, वॉइस रॉय, कौन से मूवमेंट, कौन से टाइम पर, किस टाइम पर कौन से गवर्नर या वॉइस रॉय रहे, ये एग्जाम में कई बार आता है। तो इन सारी चीज़ों का या इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बताना है इसमें जब आपका जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था इसमें कितने लोग मारे गए थे।
379, 567, 879 और 1089। तो ये तो चलो अप्रॉक्स है, यहाँ पर कोई श्योरिटी तो है नहीं, आपके ऑप्शन पे डिपेंड है। बट अगर ऐसा कुछ मिला तो राइट आंसर क्या माना जाएगा? 567, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हु वॉज द पॉलिटिकल लीडर सपोर्टिंग द प्रोटेस्टर इन अमृतसर। तो इसमें से कौन सा पॉलिटिकल लीडर है जो इस अमृतसर के प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहा था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या लाला लाजपत राय। तो अभी मैंने आपको इतने साफ साफ तरीके से पढ़ाया ही था कि महात्मा गांधी जी है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द जनरल डायर प्राइमरी रीज़न फॉर द ओपनिंग फायर एट जलियांवाला बाग। तो यहाँ पर जनरल डायर ने सबसे पहला रीज़न क्या बोला, क्या दिया था जिस वजह से जलियांवाला बाग में आपको फायरिंग देखने को मिलती है? टू सप्रेस अ रिबेलियन, टू प्रोटेस्ट ब्रिटिश सिटीजन, टू रिटेलिएट अगेंस्ट द प्रोटेस्टर, या टू इन्फोर्स मार्शल लॉ। तो देखो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग गलत करते हैं, तो जिनको भी कन्फ्यूजन है वो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, नहीं तो दोबारा से ऊपर जाके आपको पढ़ो, तब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर अभी आपसे ये एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है कि अमृतसर में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उस टाइम पर कौन से फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया? तो ये सभी को पता है, बैसाखी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बैंड जनरल डायर फॉर सर्विंग इन इंडिया आफ्टर जलियांवाला बाग हत्याकांड? विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रेनिंग। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, विंस्टन चर्चिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है, इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ द जलियांवाला बाग हत्याकांड ऑन द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। तो यहाँ पर क्या माना जाता है? वाइड स्प्रेड इंटरनेशनल कॉन्वेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल। ऑप्शन नंबर डी। देखो चाहो तो आप लोग इस वाले ये सारे क्वेश्चंस को नोट कर सकते हो। इसकी जो पीडीएफ है ना, वो मैं आपको नोट्स जो है वो टॉपिक्स के मिलेंगे, इस क्वेश्चंस के नहीं मिलेंगे। तो आप लोग चाहो तो इस क्वेश्चंस के चीज़ों को नोट कर सकते हैं जो आप लोगों को लगता है कि आपसे गलत हो सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ें आप इसमें नोट कर सकते हो। आपको बताना है, द बुचर ऑफ अमृतसर, ये जो टर्म है ना फॉर जर्नल डायल के लिए किसने कॉइन किया था? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू या बाल गंगाधर तिलक। तो राइट आंसर क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी। जिन्हें पता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन्हें नहीं पता वो इन सारी चीज़ों को नोट कर लो। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ही एग्ज़ाम में हम फंस जाते हैं और हमें पता नहीं चलता। आगे आपको बताना है कि इस कौन सी कमेटी को फॉर्म किया गया था इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? हंटर कमीशन। ठीक है, हंटर कमीशन को यहाँ पर वो किया गया था फॉर्म, इन्वेस्टिगेट करने के लिए इस हत्याकांड के लिए। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द जलियांवाला बाग हत्याकांड इम्पैक्ट ब्रिटिश इंडियन रिलेशन। तो इस हत्याकांड की वजह से ब्रिटिश और आपके इंडियन के बीच में कैसा उनके रिलेशन पे इम्पैक्ट पड़ा, वो आपको बताना है। तो देखो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, इट स्पार्क्ड अ वेव ऑफ एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। बात तो सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेमस इंडियन लीडर्स रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड इस प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो अभी मैंने आपको बताया रविंद्रनाथ टैगोर ने इस मूवमेंट के दौरान अपने इस नाइटहुड की उपाधि को क्या कर दिया था? रिनाउंस कर दिया था। ये अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखो जितने भी चैनल पे नए हो ना, तो नीचे टेलीग्राम चैनल है, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल पे हमारा चैनल कौन सा है, हिस्ट्री एडू पॉइंट, सर्च कर सकते हैं। ठीक है, उसको ज्वाइन करो। वहाँ पर मैंने ऑलरेडी एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न और वर्ल्ड, इन चारों सब्जेक्ट्स की अलग ही ग्रुप बना रखा है, जहाँ पर हर एक टॉपिक से रिगार्डिंग क्वेश्चंस, फैक्ट, सब कुछ वहाँ पर शेयर किया जाता है। तो जितने भी मेरे चैनल पे नए आए हो, इस चैनल को ज्वाइन कर लो। ये ग्रुप जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, हाउ डिड द जलियांवाला बाग हत्याकांड इम्पैक्ट द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट पे इसका क्या असर पड़ता है? तो इट रेडिएशन द मूवमेंट या इट रेडिकलाइज्ड द मूवमेंट।
ठीक है, इस आंदोलन की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि देखो हमारे एग्ज़ाम में ना, देखो CUET में स्टेटमेंट वाइज बहुत ज़्यादा आता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, तो उसके लिए भी हम बात करेंगे। चलिए, तो ये वन वर्ड भी हमसे क्या होता है, कभी कभी गलत हो जाता है। ये क्वेश्चन तो सभी को पता है, सक्सीडेड गवर्नर डायर एट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब, तो इतनी बार हम पढ़ चुके हैं। तो राइट आंसर आपका सर माइकल डायर है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो कभी कभी ये गलतियाँ हो जाती है ना, तो ये भी याद रखना। हाउ मैनी राउंडेड ऑफ अम्यूनिशन डिड द ब्रिटिश सोल्जर फायर एट जलियांवाला बाग, तो अगर ये आ जाए तो ऑप्शन कहीं मिल जाए तो 2500 आप सभी को याद रखना है। फिर कौन से न्यूज़पेपर में यहाँ पर पब्लिश हुआ था इस हत्याकांड के बारे में, जहाँ पर इन्होंने बताया था द टाइम्स ऑफ इंडिया। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ कुछ चीज़ें तो हमें क्वेश्चंस के थ्रू भी हेल्प हो जाती है ना। चलिए, आपको बताना है विच इंडियन पॉलिटिकल लीडर ऑर्गेनाइज नेशन वाइड प्रोटेस्ट अगेंस्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो राइट आंसर लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, इट मीन्स ऑप्शन डी। तो जिनको बताना कि आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर पता थे। विच ब्रिटिश गवर्नमेंट या विच ब्रिटिश जर्नल डिफेंडेड जर्नल डायर एक्शन इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो राइट आंसर क्या होगा, जर्नल रॉबर्ट, ठीक है, जर्नल रॉबर्ट राइट आंसर है, इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से आपको जलियांवाला बाग रोलेट एक्ट की चीज़ों को करना है। इसी तरीके से आपको बताना रोलेट एक्ट जो है वो कौन से ईयर में पास हुआ था, 1919, 21, 18 और 20, तो बेसिक सा आंसर है 1919 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रोलेट एक्ट बिल 1919 में और किस नाम से जाना जाता है, तो अभी मैंने आपको पढ़ाया, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ ऑप्शन ए बी सी या डी। देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर पाते हैं। और यहाँ तक वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया, जल्दी से जल्दी लाइक शेयर करो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो यस, बिल्कुल आप सभी ने करेक्ट बताया, इस ऑप्शन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, अभी हमने पढ़ा ना। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपको बताना है कि रोलेट एक्ट का और दूसरा नाम क्या था, तो अभी मैंने आपको बताया ब्लैक एक्ट है ना, काला कानून, ये इस नाम से भी जाना जाता है। 1919 ईयर आपको बेसिक सी बात है, ये भी आपको याद रहेगा। और फिर ये कॉमन सा क्वेश्चन है कि रोलेट एक्ट जो है वो 10 मार्च को 1919 में किसके थ्रू द्वारा पास किया गया था, तो ये आप सभी को पता है, सर सिडनी रोलेट। तो यहाँ पर यहाँ तक आपको कोई डाउट या है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम चैनल, तो इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा हिस्ट्री एडू पॉइंट, वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी अपने डाउट एंड क्वेरी को पूछ सकते हैं। बाकी के ये थे आज के हमारे रोलेट एंड जलियांवाला बाग से रिलेटेड क्वेश्चन। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी और सारे टॉपिक्स की जो क्लियर हो गए होंगे। अदरवाइज अगर आपको कुछ क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।